नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बात होगी एक जिहादन के बारे में। एक ऐसी जिहादन जो रहती भारत में है, खाती भारत का है, कमाती भारत में है, लेकिन भारत के साथ ही नमक हरामी करती है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये नमक हरामी ये 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि जब से पैदा हुई है तब से नमक हरामी ही कर रही है। न जाने कौन से बुरे कर्म रहे होंगे इनके माता पिता के कि इसके जैसी औलाद प्राप्ति हुई। हालांकि आज तक किसी ने भी आवाज नहीं उठाई इस जिहादन के खिलाफ, जिसके परिणाम स्वरूप ये जिहादन आए दिन बीजेपी और आरएसएस की आड़ में हिंदू विरोध का नंगा नाच नाचती है, हिंदू विरोध करती है और हिंदू विरोध के चलते ये कोई कसर नहीं छोड़ती हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में इस जिहादन के साथ साथ बात होगी एक ऐसे हिंदू शेर की जिसने भारत ही नहीं लेकिन पाकिस्तान में बैठे प्रत्येक हिंदू भाई को जीने की एक नई आस दी, जिन्हें बताया है कि तुम्हारे जैसा एक और हिंदू है जो पाकिस्तान में रहता है, जो तुम्हारे हक के लिए आवाज उठाएगा और तुम्हारे हक के लिए बोलेगा। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बारे में, जो अब पाकिस्तान टीम से मैच नहीं खेलते, जिन्होंने अपनी आप बीती बताते हुए सब कुछ बताया कि किस तरीके से उन्हें कदम कदम पर टॉर्चर किया जाता था, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए किस तरीके से प्रेशर बनाया जाता था। और आज दानिश कनेरिया ने सारी बातें खुल के सामने रखी है और इस जिहादन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिरकार ऐसा क्या किया इस जिहादन ने कि दानिश कनेरिया को फुल एक्शन लेते हुए इस जिहादन का लाहौर का टिकट कटाना पड़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके अपने चैनल थिंक टैंक ने भी इस मोहतरमा के जो लाहौर की टिकट काटने की बात हो रही है उसमें अपना योगदान देने का पूरा मन बना लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रिपोर्ट आपको पसंद आएगी, इसीलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, दानिश कनेरिया फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो हिंदू हैं लेकिन जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते रहे लेकिन अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले इनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें दानिश कनेरिया ने ये सब कुछ बताया कि उनके साथ किस तरीके से डाइनिंग टेबल से लेकर मैच के ग्राउंड तक उन पर प्रेशर बनाया जाता था कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ये सारी बातें उन्होंने अपनी मुंह ज़बानी अपने एक इंटरव्यू में बताई हैं और कई सारे ट्वीट्स भी इस तरीके के हैं और कई सारी जानकारी हमें इंटरनेट पे उपलब्ध है जिनसे हम पता लगा सकें कि दानिश कनेरिया किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए दम में टॉर्चर सहा करते थे। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े लेवल का व्यक्ति जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल चुका है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान टीम से खेल चुका है, जो न जाने कितने विकेट ले चुका है, एक बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर जिसे इतना टॉर्चर और प्रेशराइज किया जाता था धर्म परिवर्तन के लिए। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में रहने वाले आम हिंदुओं का क्या हाल होता होगा, उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता होगा और उन्हें किस तरीके से दिन और रात केवल यही टेंशन में बिताने पड़ते होंगे कि अब आगे उनका क्या होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियंस और हिंदुओं की जो हालत है वो मुंह से बयान नहीं की जा सकती। इतनी बुरी हालत इन दो कम्युनिटीज की आज पाकिस्तान में। और वहीं दूसरी तरफ भारत की यदि बात करें तो भारत में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान जो कि हिंदुस्तानी बन चुका है, जो हिंदुस्तान में रहता है लेकिन जिसके अंदर का जिहादी कभी ना कभी जाग ही जाता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, इतनी शान से वह भारत में रहती। ऐसी ही एक जिहादन है आरफा खानम शेरवानी, जिनके कई सारे इंटरव्यूज आपने देखे होंगे द वायर पर एंकरिंग करती है। अब इन मोहतरमा को एक बात पसंद नहीं आई। वो बात मैं आपको बताऊं तो आपको सुनकर हैरानी होगी। जो मैंने नमक हरामी वाली बात बोली है वो बहुत छोटा शब्द है। इस औरत के लिए तो इतने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल होने चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरीके से कितने पाकिस्तानी और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज के क्रिकेटर्स हैं वो पिच पर नमाज पढ़ा करते थे, तब इस मोहतरमा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन
अहमदाबाद में एक मैच के दौरान जब लाखों की भीड़ में दर्शक बैठे थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो ये बात इन मोहतरमा को पसंद नहीं आई, जो कुत्तों की तरह भौंकने लग गई और इन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करते हुए मोहतरमा लिखती हैं कि इतने ज्यादा गैर अनुशासित तरीके से भारत के लोग बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इन्होंने टीज किया है सामने वाली टीम को जो कि इस्लामिक कंट्री से आती है, और ये सारी चीजें 10 सालों से हो रही हैं जब से बीजेपी और आरएसएस आई है राज में। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी आरएसएस तो केवल एक बहाना है, असल में इस जिहादन को हिंदुओं को टारगेट बनाना है। अब सीधे साफ शब्दों में तो ये मोहतरमा बोल नहीं सकती है, इसीलिए बीजेपी और आरएसएस को टारगेट बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई मामला किसी डिसओबीडियंस का नहीं है, यहाँ पर मामला किसी भी तरीके से यहाँ पर ये मामला अनुशासन का नहीं है, किसी भी तरीके से ये मामला जो है माहौल को खराब करने का नहीं है। ये मामला है केवल और केवल जय श्री राम का, जिस तरीके से भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। अब यहाँ पर इस मोहतरमा को पसंद नहीं आया कि सामने इसके अपने भाई बंधु हैं जो पाकिस्तान से आए हैं और उनके सामने नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। अब इस मोहतरमा को खुजली होने लगी, कुछ पाकिस्तान हार भी गया था, वो दर्द भी इसे बहुत ज्यादा था, अब वो दर्द बाहर तो निकालना था। तो इस मोहतरमा ने ट्वीट कर डाला और कहा कि ये गैर अनुशासित तरीके से ये सब क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस के आने के बाद ये सारी चीजें हो रही है। इसके बाद ये ट्वीट पहुंच जाता है दानिश कनेरिया जी के सामने, एक हिंदू शेर के सामने जो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुओं के हक की बात करते हैं। दानिश कनेरिया जी ने साफ सीधे शब्दों में इनसे कहा है कि मैडम, आपको यदि ये अच्छा नहीं लग रहा, आपको अपने देश से इतना प्यार है, अपने भाई बंधुओं से प्यार है, तो आप अपने देश क्यों नहीं लौट जाती हैं? आप पाकिस्तान चले जाइए। और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो आपके ट्रिप कहना थोड़ा गलत होगा, आपकी इस यात्रा को, आपकी इस जर्नी को स्पॉन्सर कर देंगे, क्योंकि ट्रिप तो 2-4 दिनों की होती है, हमें तो परमानेंटली इन्हें भेजना है। तो दानिश कनेरिया जी, आपकी इस बात का मान रखते हुए हम थिंक टैंक के माध्यम से इस जिहादन की ट्रिप को स्पॉन्सर करते हैं। यदि ये लाहौर जाना चाहती हैं, पाकिस्तान जाना चाहती हैं, तो इनकी ट्रिप का खर्चा हम उठाएंगे। हमने आपकी इस बात का मान रखा। अब दानिश कनेरिया जी ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव इस जिहादन के आगे रख दिया, जिसके जवाब में इस जिहादन ने एक और ट्वीट किया और कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा देश है और मुझे अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि साफ साफ मना कर दिया। अब देश से प्यार हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी आजादी से बहुत प्यार है, क्योंकि ये जिहादन जानती है पाकिस्तान में आजादी के नाम पर इसे बुर्का पहनना पड़ेगा, जो कुत्तों की तरह द वायर पर बैठकर ये महिला भौंकती है, एक खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचती है और आए दिन ये जिहादन हिंदू विरोध करती है, बीजेपी और आरएसएस की आड़ में हिंदुओं को गाली देती है, हिंदुओं का अपमान करती है। वो सारी चीजें ये पाकिस्तान में बैठकर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर इसी के भाई बंधु इसका गला काट देंगे जब ये इतनी जुबान खोलेगी। इसीलिए इस महिला ने ये फ्री की जो एक जर्नी इसे मिल रही थी, जो हम स्पॉन्सर करने वाले थे, उससे मना कर दिया। अच्छा, दानिश भाई यहाँ पर भी नहीं रुके। दानिश भाई ने एक और ट्वीट किया कि अच्छा, आप इतना प्यार करती हैं तो हमने तो कभी आपके ट्विटर पर एक भी भारत के साथ एक ट्वीट नहीं देखा, भारत की तारीफ नहीं देखी, भारत के नेताओं की तारीफ नहीं देखी, देवी देवताओं के ऊपर ट्वीट नहीं देखा, हमारे धार्मिक जगहों के ऊपर ट्वीट नहीं देखा, और आपने तो भारत के लिए भी कोई ट्वीट नहीं किया। ये कैसा प्यार है? ये कैसा प्यार है? आपने कभी नहीं सोचा? अच्छा, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद दानिश कनेरिया ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने इतिहास रच दिया। दानिश कनेरिया ने ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान में रहकर बहुत कुछ देख चुका हूं, बहुत प्रेशर मैंने सहा है धर्म बदलने का, लेकिन अब ये हाई टाइम हो चुका है और अब मैं पाकिस्तान में रहने वाले प्रत्येक हिंदू के हक में बोलूंगा और मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको भी दिल खोल कर सभी के सामने रखूंगा। यानी कि एक ऐसा हिंदू शेर
जो पाकिस्तान में जन्मा है लेकिन मूल रूप से हिंदू है और अब हिंदुओं के लिए आवाज उठाने में एक मिनट भी नहीं सोच रहे हैं दानिश कनेरिया, जिन्होंने उन सभी पाकिस्तानियों को उम्मीद की एक नई लॉ दिखाई है, जो सुबह शाम केवल इस डर के साथ सोते हैं कि उनकी बेटियां पाकिस्तान में सेफ हैं या नहीं है। क्योंकि हम सभी ने देखा है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, उनकी बेटियों को किस तरीके से ये जिहादी पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं, जिनका बलात्कार करते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं जबरन। और जब वो बेटी पुलिस स्टेशन जाती है तो जिहादी पुलिस वाले इन्हें डरा कर धमका कर उन जिहादियों को वापस लौट आते हैं। ये है पाकिस्तान की सच्चाई और ये है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाला अत्याचार। और यदि मैं झूठ बोल रही हूँ, यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप खुद सोचिए, एक बड़े लेवल का व्यक्ति जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है क्रिकेट में, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ी फैमिली से आते होंगे, क्रिकेटर हैं तो कम अमीर होंगे, पैसा होगा, शोहरत होगी, नाम भी होगा, बड़ी पर्सनैलिटी में से एक पाकिस्तान में जब इस व्यक्ति को प्रेशराइज किया गया धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो आप सोचिए एक छोटे व्यक्ति को, छोटे तबके के व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता होगा पाकिस्तान में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में ये जिहादन आरफा खानम शेरवानी नाम की महिला बैठकर बोलती हैं कि मुझे तो अपने भारत से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको अपने भारत से इतना प्यार है तो आप पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बारे में एक ट्वीट कर दीजिए ना, हम आपको मान लेंगे। लेकिन नहीं करेंगी, क्योंकि नमक हरामी जो है वो इसकी रगों में बसी हुई है, इसके बाप दादाओं के खून में बसी हुई है, तो बच्चा तो ऐसा करेगा ही ना। ये जो शेरवानी नाम की ये एक मोहतरमा, और मैं अनुरोध करूंगी भारत की सभी ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े बड़े हिंदू लीडर से, कि दानिश कनेरिया की सेफ्टी का ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के हक की बात करी है, अब बड़े बड़े जिहादियों की नजर सीधा दानिश कनेरिया के ऊपर होगी। तो ऐसे में दानिश कनेरिया की सेफ्टी की जिम्मेदारी अब हमारी हो जाती है, क्योंकि वह उन हिंदुओं के हक के लिए बोल रहे हैं जो भारत में तो नहीं है लेकिन भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू दानिश कनेरिया के हक के लिए बोले और दानिश कनेरिया की जिंदगी के लिए बोले, क्योंकि अब प्रत्येक जिहादी की जो नजर है वो दानिश कनेरिया के ऊपर जा चुकी है, जिसे केवल दानिश कनेरिया की अब जिंदगी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुओं के लिए जिस तरीके से वह बोले हैं, जिस तरीके से उस जिहादन की क्लास लगाई है, जिसके बाद अब कई जिहादी ऐसे हैं जिनसे ये देखा नहीं जाएगा। तो अब ऐसे में प्रत्येक हिंदू की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह दानिश कनेरिया के सपोर्ट में आगे आए। और यदि आप दानिश कनेरिया को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।